हाँ दोस्तों, भगवान शिव शंकर जब इस भौतिक संसार में आते हैं तो वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। आपको बता दें कि वैसे तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है और इस चोटी पर चढ़ने हेतु आज तक बहुत से लोगों ने विजय भी प्राप्त की है। पर कैलाश पर्वत जो तिब्बत के हिमालय में स्थित है, उसकी ऊंचाई सिर्फ 6,638 मीटर है, पर आज तक कोई भी पर्वतारोही उस पर नहीं चढ़ पाया है। तो दोस्तों, कैलाश पर्वत में ऐसा क्या खास है, आज तक कोई भी पर्वतारोही उस पे क्यों नहीं चढ़ पाया है? दोस्तों, बहुत से लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, लेकिन वे नाकाम रहे। जैसे कि सर कर्नल विलियम्स ने जब कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की तो इतनी भारी बर्फबारी होने लगी कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव हो गया। और एक रूसी पर्वतारोही सर्गेई इतिहासको ने अपने अनुभव को लिखा है कि जब मैं कैलाश पर्वत पर चढ़ने लगा तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, मेरे बाल नाखून तेजी से बढ़ने लगे, मेरा कंपास भी जभी खराब हो गया, मैं रास्ता पूरी तरह भटक गया और मानो कोई अदृश्य शक्ति मुझे कह रही हो कि यहाँ से चले जाओ। मैं जैसे ही वापस मुड़ा तो मेरी दिल की धड़कन बिल्कुल सामान्य हो गई। पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत पर धरती और स्वर्ग का मिलन होता है और कैलाश पर्वत सुमेरु पर्वत का ही अभिरूप है। तो दोस्तों, कैलाश पर्वत में ऐसा क्या खास है, आज तक कोई भी पर्वतारोही उस पे क्यों नहीं चढ़ पाया है? यह एक बहुत बड़ा अनसुलझा रहस्य है। मानसरोवर और रक्षताल झील का रहस्य। दोस्तों, मानसरोवर और रक्षताल झील कैलाश पर्वत की घाटी में स्थित है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 14,950 फीट है। ये दोनों झीलें बिल्कुल पास पास हैं, पर मानसरोवर झील का पानी मीठा है और रक्षताल झील का पानी बिल्कुल खारा है। मानसरोवर झील का आकार सूर्य की तरह है, जबकि रक्षताल झील का आकार चंद्रमा की तरह है। रक्षताल झील का पानी कभी शांत नहीं होता, उसमें उथल पुथल मची रहती है। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि पूरे वर्ष मानसरोवर झील का पानी बिल्कुल शांत रहता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि रावण ने यहाँ पर कई सालों तक भगवान शिव शंकर की तपस्या की थी। तो दोस्तों, इतने पास पास होने के बावजूद भी इन दोनों झीलों के लक्षण इतने अलग क्यों हैं? यह एक बहुत बड़ा अनसुलझा रहस्य है। भगवान शिव और उनके नीचे बिछी हुई शेर की खाल का रहस्य। दोस्तों, जब कभी आपने भगवान शिव की कोई फोटो देखी होगी तो आप उसमें देख सकेंगे कि भगवान शिव एक शेर की खाल के ऊपर बैठे हुए हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वो कोई आम शेर की खाल नहीं है, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। दोस्तों, बहुत से लोग बोलते हैं कि यह नरसिंह भगवान की मृत्यु से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिरण्यकश्यप नामक राक्षस का वध करने और प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए नरसिंह भगवान एक खंभा फाड़ के प्रकट हुए थे। हिरण्यकश्यप को मारना बेहद कठिन कार्य था, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उन्हें ना तो कोई मानव मार पाएगा और ना तो कोई जानवर। वे ना किसी अस्त्र और शस्त्र से मारे जाएंगे, वे ना तो दिन और ना तो रात में मारे जाएंगे, और ना तो वे घर के अंदर मारे जा सकेंगे और ना घर के बाहर। उसी वरदान की पूर्ति करते हुए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था। वे ना तो पूरे मानव थे और ना ही पूरे जानवर। हिरण्यकश्यप को उन्होंने अपने नाखूनों से मारा। वह संध्या काल का समय था और घर की दहलीज पर अपनी गोद पे लिटाकर नरसिंह भगवान ने इस पृथ्वी को हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से मुक्त किया। पर हिरण्यकश्यप की मृत्यु के बाद भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। लाल आंखों और खून से लथपथ चेहरे के साथ वे इधर उधर घूमने लगे। हर तरफ हर कोई भयभीत हो गया। इस समस्या के समाधान के लिए सभी देवी देवता भगवान शिव शंकर के पास आए। भगवान शिव ने पहले तो अपने रुद्र को इस काम के लिए भेजा, पर कोई बात नहीं बन पाई। तब भगवान शिव शंकर ने मानव, चील और सिंह के रूप वाले सर्वेश्वर भगवान का रूप धारण किया। सर्वेश्वर भगवान भगवान शिव का 16वां अवतार माना जाता है। उनकी 8 पैर, 2 पंख, चील की नाक और 4 भुजाएं थी। ब्रह्मांड में उड़ते हुए भगवान सर्वेश्वर नरसिंह भगवान के निकट आए और अपने पंखों की सहायता से नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया, पर उनका यह प्रयास सफल ना हो पाया। दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया, जो लगभग 18 दिनों तक चला। युद्ध जल्दी समाप्त करने के लिए सर्वेश्वर भगवान ने अपने एक पंख से देवी प्रत्यकारा को बाहर निकाला, जो नरसिंह भगवान को निगलने का प्रयास करने लगी। नरसिंह देवी के सामने कमजोर पड़ गए और उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ और उन्होंने अपने प्राण त्यागने का फैसला किया और भगवान शिव से यह प्रार्थना की कि वे उनके चरण को अपने आसन के रूप में स्वीकार करेंगे। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तभी आप देख सकते हैं कि भगवान शिव पौराणिक दृश्यों में एक शेर की खाल के ऊपर बैठते हैं। दोस्तों, यह एक कहानी है या फिर कहीं एक मान्यता है। कोई नहीं जानता कि वह शेर की खाल आखिर वहाँ है क्यों, लेकिन उसके पीछे भी बहुत से अनसुलझे रहस्य हैं जो आज के महान ज्ञानी भी सुलझा नहीं पाते।